अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो है रोलिंग बजट। ठीक है, उससे पहले जो है वो कल जिस तरह आपको पता है कि फेडरल बजट जो है वो अनाउंस हुआ है 12 जून को, तो उस हवाले से जो है वो मैं एक समरी टाइप वो आपसे शेयर करूँगा। इसमें पहले तो शुरू में हमारे पास यहाँ पे डिटेल वगैरह है सारी, लेकिन मैं आपसे लास्ट ईयर तकरीबन 36 पेजेस हैं, इसको मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और पहले कमेंट में भी पिन कर दूँगा। तो तकरीबन अगर आप 36 जो पेज है ना उस पर अगर आप आएंगे तो आपको इस पे समरी नज़र आएगी बजट के हवाले से, तो वो मैं आपसे थोड़े पहले शेयर कर लूँ। तो उसके बाद जो है वो हम एडिटोरियल के जानिब जाएंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब बजट में होता क्या है, एक साइड हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें रिसीट्स है कि जहाँ से यो गवर्नमेंट को रेवेन्यू हासिल होना है, दूसरी जानिब एक्सपेंडिचर है यो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना है। उसके बाद अमाउंट्स अगर आप देखेंगे तो ये आपको छोटी नज़र आ रही होंगी। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे अगर देखें अमाउंट जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखें या कहीं पे भी जब आप देखें बैलेंस शीट में, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है कि अमाउंट ये है कहाँ पे, मिलियंस में है, बिलियन में है, कहाँ पे है। तो ये सारी अमाउंट जो है वो क्या है, बिलियन में है, क्योंकि बजाय इसके कि हम अमाउंट के आगे कोई इतने ज़्यादा ज़ीरो डालते तो इसको यहाँ पे अमाउंट लिख के आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये किस में अमाउंट में है, बिलियंस में है। तो जिस तरह ये 5464 है तो इसका मतलब है 5464 बिलियन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बाद में देखते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे चीज़ देखेंगे तो 7.136 बिलियन भी हम इसको बोल सकते हैं, और साथ ही हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होते हैं, तो हम इसको 7.136 ट्रिलियन बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बजट अनाउंस हुआ है वो कितने ट्रिलियन का हुआ है, 7.136 ट्रिलियन का हुआ है। दूसरी चीज़ आप क्या देखें कि जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उतने ही हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना आप कहते हो कि हम इतना रेवेन्यू हासिल कर लेंगे उतना ही आप हिसाब लगाते हो कि हम आगे उसको खर्च कहाँ करेंगे। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल इस तरह दिखाऊं कि फ़र्ज़ करें कि जी आप कहें कि जी साल बाद मुझे 10 लाख रुपये हासिल होना है रेवेन्यू में, तो आप उस लिहाज से बनाओगे 10 लाख रुपये कि किस तरह मैं उसका एक्सपेंडिचर करूँगा। तो यहीं पर यही चीज़ तखमीना जो गवर्नमेंट ने लगाया है कि जी हम इतने ट्रिलियन जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे और इतना हम एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे रिसीट साइड्स पे देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से पैसे हासिल करती है। उन्होंने कहा जी टैक्स रेवेन्यू हासिल करती है, उसमें एफबीआर से टैक्सेस हासिल होते हैं। अभी हम डिटेल में देखते हैं कि एफबीआर टैक्सेस किस तरह हासिल करता है, किस मद में हासिल करता है। फिर हमारे पास अदर टैक्सेस हैं, साथ ही अमाउंट बताई हुई है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, टैक्स रेवेन्यू को जमा करेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, प्रोविंशियल शेयर। अब मैंने आपको एनएफसी का भी काफ़ी दफ़ा एडिटोरियल कराया है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ से कि जो फेडरल गवर्नमेंट का जब बजट आता है तो वहाँ से कैसे डिविजिबल पूल में अमाउंट जाती है और कैसे वहाँ के सूबों को मुंतकिल होता है। तो अब हम इसको यहाँ ये चीज़ इसलिए यहाँ से 2874 बिलियन माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये सूबों के पास तो इसके फेडरल गवर्नमेंट के पास तो नहीं रहना, ये तो मुंतकिल हो जाना है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था कौन सा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके तहत सूबों को मुंतकिल हो जाना है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से लेस कर देते हैं। फिर ये हमारे पास जब हम इसको ए और ये बी है, इसमें से 6573 में से 2874 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 3700 हमारे पास नेट रेवेन्यू आ जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स है, एक्सटर्नल रिसीट्स से अमाउंट हासिल होती है, गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सरप्लस हासिल होता है, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स से हासिल होता है। तो ये मिला के हमारे पास 7.136 ट्रिलियन बनेगा। और साथ ही इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर में कि हमने कहाँ कहाँ पैसे जो है वो खर्च करने हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स में अमाउंट देनी है, पेंशन में अमाउंट देनी है, डिफेंस पे खर्च करना है। काफ़ी ज़्यादा अगर आपने देखा होगा तनकीद भी की जा रही थी, जिस तरह हर दफ़ा की जाती है कि भाई डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे रखें और एजुकेशन दूसरी चीज़ों पे कम रखें। तकरीबन 1.3 ट्रिलियन या 1289 बिलियन अमाउंट जो है वो रखी गई है डिफेंस के लिए। इसी तरह ग्रांट्स के लिए हमारे पास 905 बिलियन है, सब्सिडीज़ के लिए 209 बिलियन है, और इस तरह हमारे पास इसमें कंटिजेंसीज़ के लिए अमाउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेडरल पीएसटीपी भी है और दूसरे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी है, और ये सारा मिला के 7.13 ट्रिलियन हमारे पास बनता है। तो अब देखें, बात यह है कि जिस तरह हम जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा कि जिस तरह बैलेंस शीट में हम बराबर तो कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स बराबर तो कर देते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज हो गई कि आपने यहाँ पे भी कि जी इतना हम रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे, इतने हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, लेकिन हकीकत जो है इससे बहुत बरक्स होती है। ख़ासतौर पर जो कोरोना वायरस के सिलसिले में अगर आप एडिटोरियल में भी देखेंगे तो जो मसाइल चल रहे हैं, तो
उसमें हम तखमीने पे नहीं जा सकते। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने अमाउंट रखी हुई है इसमें कंटिजेंसीज़ में कि जी हम इतनी अमाउंट जो है वो उसके लिए ख़र्च करेंगे कोरोना वायरस के लिए, लेकिन जिस तरह के हालात बदल रहे हैं तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को ख़र्च करना पड़ा कोरोना वायरस में, तो हमारा बिल्कुल जो है बजट है वो बिल्कुल आउट हो जाता है, क्योंकि हमने हिसाब इतना रखा होता है यहाँ से रेवेन्यू आ जाएगा, इतना हम खर्च कर लेंगे और ये दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर आ जाएंगी। लेकिन होता क्या है, ऐसा हकीकत में नहीं होता। अच्छा, अब थोड़े से हम इसको डिटेल में यहाँ देख लेते हैं कि FBR वाले ये किस किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं और ख़ासतौर पे ये हमारे पास प्रोविंशियल शेयर है वो किस तरह आता है। अब इसमें अगर हम देख लें ना, तो शुरू में यहाँ पे टेबल्स दी हुई हैं, हर टेबल की इन्होंने अलग अमाउंट बताई हुई है किस तरह वो अमाउंट आई है। तो मैं आपसे जो है ना एक ये FBR वाला शेयर कर लेता हूँ। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1 मिनट, ये चैप्टर 3 है। एक FBR वाला शेयर कर लेता हूँ और एक आपसे डिविजिबल पूल वाला शेयर कर लेता हूँ। एक हमारे पास ये बनती है टेबल 4 है शायद, ये टेबल 4 होगी ये चीज़, ठीक है, टेबल 4। अब FBR वाले कहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स से हासिल होता है। क्योंकि देखिए वहाँ पे तो समरी में सिर्फ बताया होता है कि जी FBR से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल पता चलेगी और अमाउंट पता चलेगी और साथ आपको पिछले सालों की भी डिटेल पता चल जाएगी कि भाई 1920 में क्या बजट था, रिवाइज़ करके कितना हो गया था। क्योंकि ज़ाहिर है जब टारगेट वगैरह पूरा नहीं हो रहा था बाद में रिवाइज़ कर दिया जाता है और बाद में जो हमारे पास इस साल का जो है बजट वो कितना रखा गया, तो आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा। अब FBR जो पैसे इकट्ठे करता है वो कहाँ कहाँ से करता है, उसमें हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, इनकम टैक्स आता है, वर्कर वेलफेयर फंड आता है, कैपिटल वैल्यू टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास कस्टम ड्यूटीज़ है, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज है। अदर टैक्सेस में हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, मोबाइल हैंडसेट लेवी है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, नेशनल गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है, पेट्रोलियम लेवी है। और ये सारा कुछ करके हमारे पास अमाउंट आ जाती है। इनकी FBR के पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा किस हेड से हम पैसे इकट्ठे करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज है, ये PTA की जो 3G 4G लाइसेंसेस की ऑक्शन होती है वहाँ से वो अमाउंट होती है, वो इसमें आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और दूसरी चीज़ें भी आप साथ पढ़ लीजिएगा, मार्कअप है और साथ डिविडेंड्स है, साथ हमारे पास रिसीट्स फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर फंक्शंस हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिटी सर्विसेज, सोशल सर्विसेज। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मिसलिनियस रिसीट्स हैं जिसमें हमारे पास फॉरेन ग्रांट्स है, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड पासपोर्ट फ़ी, वहाँ से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो हमारी रिसीट्स में आते हैं। तो रॉयल्टी है क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे, पेट्रोलियम लेवी है LPG पे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको सारी अमाउंट्स पता चल जाएंगी नॉन टैक्स रेवेन्यू की। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको करानी है आज वो है हमारे पास, आप देखेंगे टेबल नंबर 8 पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप नेट कैपिटल रिसीट्स भी पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है ना वो लाजमी आपने पढ़नी है, वो है टेबल 8 और वो क्या है, प्रोविंशियल शेयर इन फेडरल टैक्सेस, कि किस तरह NFC में वो डिविजिबल पूल में अमाउंट जाती है फेडरल बजट से उठ के वहाँ पे डिविजिबल पूल में, और वो किस तरह जाती है। ये अब आपको 2019-20 के उसी तरह ही आपको डिटेल मिल जाएगी, रिवाइज में क्या हुआ था और बजट में क्या हुआ था, और आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरह है। डिविजिबल पूल में अगर हम देखें कि क्या क्या अमाउंट होती है, क्योंकि देखें वहाँ पे तो ये कह दिया जाता है कि भी मेजर चंक जो है वो रेवेन्यू का है, तो जो टैक्सेस से अमाउंट इकट्ठी होती है वो चली जाती है सूबों को, लेकिन उसमें उस रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, उसमें इनकम टैक्स होती है, कैपिटल वैल्यू टैक्स होती है और साथ इसकी सारी अमाउंट लिखी हुई है। सेल्स टैक्स है और उसमें क्या चीज़ एक्सक्लूड की हुई है, GST ऑन सर्विसेज। उसके अलावा फेडरल एक्साइज है हमारे पास, उसमें एक्सक्लूड किया गया है एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस को। कस्टम ड्यूटी है जिसमें एक्सक्लूड किया गया है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को। उसके अलावा हमारे पास इसमें स्ट्रेट ट्रांसफ़र्स हैं हमारे पास, और उसमें क्या चीज़ मौजूद है, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है, ये अमाउंट सारी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा रॉयल्टी ऑन नेचुरल गैस है, रॉयल्टी ऑन क्रूड ऑयल है, एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस है और ये टैक्स रिफंड है। ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें मिलकर मिलती हैं, डिविजिबल पूल। यहाँ से जो है वो इकट्ठी होती हैं चीज़ें, जिस मद में जितना जितना पैसे आते हैं और वो आगे सूबों को तकसीम होती हैं। और यहाँ पर आपको सूबों का शेयर भी नज़र आ रहा होगा कि कितना कितना वहाँ पे तकसीम होना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना कितनी अमाउंट ये बन रही है, तकरीबन A+B इसको हम करेंगे ना 2.8 ट्रिलियन अमाउंट जो है वो फेडरल ने किधर देनी है, सूबों को, इसमें वर्टिकल ट्रांसफ़र के तहत। और कितना कितना शेयर आ रहा है ये अब आपको पंजाब सिंध KP का देखने को मिल जाएगा, बलूचिस्तान का मिल जाएगा। KP को जो है वो 1% वॉर ऑन टेरर के लिए भी एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, तो इसी तरह आपको पास हर टेबल का जो है ना वो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से अमाउंट आई है, ये किस मद से बन के आई है अमाउंट, और साथ आपको इसकी यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगी, अमाउंट कितनी है, और वो सारे को जमा करेंगे तो आपके पास वो एक समरी आ जाएगी। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की जानिब। तो मैंने कहा कि पहले आपको बता दूं कि कितना हमारा इस वक्त बजट चल रहा है और किस तरीके से ये डिविजिबल पूल में अमाउंट जाती है, तो आपको एडिटोरियल पढ़ने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब।
अच्छा, अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब। इसका जो टाइटल है वो है अ रोलिंग बजट। अब एक आगे क्या है, सवालिया निशान लगाया हुआ है, यानी इन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा ये जो बजट आया है 12 जून को फेडरल इसका हमारी वफाकी हुकूमत का, उन्होंने कहा ये कहीं क्या है, रोलिंग बजट तो नहीं है। रोलिंग बजट क्या होता है, क्योंकि देखें होना तो ये चाहिए कि आपका जब बजट आया है तो अब एक दफ़ा जून में आ गया तो अब अगले साल आए, लेकिन अगर हम माजी में भी देखें तो क्या होता रहा है कि हमें मिनी बजट देखने को मिलते थे। क्योंकि होता क्या था कि पहले हम तखमीना लगा लेते थे कि हम इतना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर लेंगे, और फिर जब वो जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हो पाते थे, क्योंकि IMF का बड़ा प्रेशर होता था कि जी आपने इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, नहीं तो आपको टैक्सेस और लगाने पड़ेंगे। तो फिर जब वो नहीं इकट्ठा होता था तो फिर क्या था, फिर हमें टैक्सेस लगाने पड़ते थे। तो यहाँ पे भी जो है वो राइटर को यही तशवीश है कि उन्होंने कहा कि आपने ये 4.93 ट्रिलियन का टारगेट तो रख लिया है FBR का, तो लेकिन अगर वो पूरा ना हुआ और जिस तरह के हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के बाद, तो इसमें कोई चांस भी नहीं है कि बिज़नेस जो है वहाँ पे ज़ाहिर है अगर बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होगी तो आपका टैक्स भी जो है वो कम कलेक्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि कहीं ये ना हो कि हमें मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ जाएँ और मिनी बजट देखने को पड़ जाए, और ये जो अभी बजट अनाउंस किया है ये कहीं महज क्या एक रोलिंग बजट ना हो, यानी कि इसके बाद मज़ीद हमें टैक्सेस देखने को ना मिले। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, अगर इसकी मेन हम जो इसका वो पढ़ें स्टार्टिंग सेंटेंस, तो वो क्या है कि बजट क्लियरली मेक्स एन एफर्ट टू कीप द IMF प्रोग्राम अफ्लोट बाय सेटिंग एन हाई रेवेन्यू टारगेट। उन्होंने कहा ये बजट जो है उस बिल्कुल उसमें कोशिश की गई है कि इस IMF प्रोग्राम को क्या है वो अफ्लोट रखे। अफ्लोट क्या होता है, किसी चीज़ को आप पानी के ऊपर रखते हो ना, किसी चीज़ को बहने नहीं देते, तो उसको हम कहते हैं किसी चीज़ को अफ्लोट रखना। तो उन्होंने कहा इसको भी अफ्लोट रखा गया है कि उन्होंने इसको ख़त्म नहीं होने दिया, कि ये नहीं कि जी कोरोना वायरस का मसला आ गया है, जो IMF की जो कंडीशंस थी उसको हम नज़रअंदाज कर दें। उन्होंने कहा उसको देख के ये जो बजट है वो बनाया गया है कि भाई हमने इसकी जो IMF की जितनी भी कंडीशंस थी उसको पूरा करना है, और इसलिए हमने अपना क्या किया है, सेट किया है अपना हाई रेवेन्यू टारगेट 4.93 ट्रिलियन का। और जिसमें राइटर ने ये भी कहा है कि बिल्कुल ये एक तरह का अनरियलिस्टिक टारगेट है, क्योंकि आपको टारगेट मुश्किल रखने चाहिए लेकिन वो क्या है कम से कम अचीवेबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो 4.93 ट्रिलियन का टारगेट रख दिया वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये क्या है, आप एक तरीके से ना होने वाली बात हो, अनरियलिस्टिक हो। तो उस हवाले से भी राइटर को तशवीश है कि भाई जाहिर है जब रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होगा, IMF की तरफ से प्रेशर पड़ेगा, तो हमें क्या है मिनी बजट देखने को मिल सकता है और ये एक तरह का रोलिंग बजट ना हो। अच्छा, उन्होंने कहा स्टार्ट ने किस तरह किया, उन्होंने कहा कि होना चाहिए था एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बजट। एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या होता है, गैर मामूली बजट होना चाहिए था। किस वजह से, गिवन द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक मिजरी ब्रॉट अबाउट बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। उन्होंने कहा ये देखते हुए, गिवन द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक मिजरी, अनप्रेसिडेंटेड होता है जिसकी माजी में मिसाल ना मिलती हो, इकोनॉमिक मिजरी माशी तौर पे वो बदहाली। उन्होंने कहा ये देखते हुए कि वो बिल्कुल जो एक्स्ट्रॉर्डनरी, उन्होंने कहा हम उम्मीद की जाती थी कि बजट होगा, गैर मामूली बजट होगा, क्योंकि हम क्या है, हमें अनप्रेसिडेंटेड कि जिस चीज़ की माजी में मिसाल नहीं मिलती वैसे हमें माशी बदहाली जो है वो हमें देखने को मिली। किसकी वजह से, ब्रॉट अबाउट बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमें वो माशी बदहाली देखने को मिली। हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ मेयर अकाउंटिंग एक्सरसाइज। लेकिन उन्होंने कहा जहाँ पे उम्मीद की जाती थी कि बिल्कुल गैर मामूली बजट होगा, वो हमें क्या नज़र आई, बिल्कुल एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नज़र आई। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि किस तरह उन्होंने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बराबर कर दिया, 7.13 ट्रिलियन दोनों तरफ बराबर करके कि हाँ जी इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, इतना हम एक्सपेंडिचर कर लेंगे और अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा ये बिल्कुल हमें क्या एक बिल्कुल अकाउंटिंग एक्सरसाइज नज़र आई और कोई गैर मामूली बजट देखने को नहीं मिला। The budget 2021 has total outlay of rupees 7.13 trillion as against 3.70 trillion worth of net federal revenue, leaving a deficit of rupees 3.43 trillion, which comes to something around 7% of the GDP. उन्होंने कहा ये बजट है, इसका टोटल कितना आउटले है, कितना हुजम है, हमारे पास 7.13 ट्रिलियन का है जिस तरह मैंने आपको दिखाया। और उसके लेकिन उसमें क्या 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 है, उसमें जो 3.70 ट्रिलियन है ना वो नेट फेडरल रेवेन्यू है, और डेफिसिट उसमें कहाँ आया है हमारे पास 3.43 ट्रिलियन का, और ये किसके बराबर है, 7% ऑफ द GDP के। अच्छा, और उसमें हमारे पास ये क्यों कम है, नेट रेवेन्यू है उसमें क्यों कम है कि इसमें अगर आप देखें कि नेट फेडरल रेवेन्यू इज़ नॉट इवन इनफ टू केटर टू 2 मेजर लायबिलिटीज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे डिफेंस में दिखाया था कि 1.3 ट्रिलियन के करीब जो है वो हमने डिफेंस पे खर्च करना है, और जो डेट सर्विसिंग पे हमारे 2.94 ट्रिलियन लगना है। उन्होंने कहा जो हमारा आया ना नेट फेडरल रेवेन्यू, जिस तरह यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं कि 3.70 जो है वो हमारा नेट फेडरल रेवेन्यू है, तो उन्होंने कहा ये उसके बराबर भी नहीं है, 2 हेड्स के बराबर, एक डिफेंस पे जो हमने पैसा खर्च करना है और दूसरा जो है वो हमने अपनी डेट सर्विसिंग पे खर्च करना है। उसको भी अगर हम जमा करें दोनों को तो वो कितना बन जाता है 4.22 ट्रिलियन, और जबकि उन्होंने कहा हमारा जो नेट फेडरल रेवेन्यू है वो कितना है 3.70 ट्रिलियन। तो उन्होंने कहा हमारे वो 2 हेड को भी जो है वो पूरा नहीं करता। स्पीक्स ऑफ द हॉलोनेस ऑफ द गवर्नमेंट कॉफर्स एज वेल एज हमाद अज़ प्लेज ऑफ अ नो न्यू टैक्स बजट। और ये क्या
बताता है या हॉलोनेस बताता है। हॉलोनेस होता है खोखलापन, ये खोखलापन बताता है गवर्नमेंट के कॉफर्स का कि भाई गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी में पैसे नहीं है, एज वेल एज, और साथ ही क्या बताता है हमाद अजहर प्लेज। प्लेज क्या होता है, किसी चीज़ का सॉलम प्रॉमिस करना। उनका जो इसका प्रॉमिस था हमाद अजहर का, और वो क्या था, ऑफ अ नो न्यू टैक्स बजट, कि भाई ये वैसा बजट है इसमें कोई न्यू टैक्स नहीं लगेगा। ये एक उसका खोखलापन बताता है, क्योंकि देखें असल हकीकत तो ये है कि हमारा जो 2 हेड है वो पूरा नहीं कर पा रहा जितना हमारा नेट फेडरल रेवेन्यू बजट है। ठीक है, तो यही यहाँ से पता चलता है कि भाई कहने को तो आपने कह दिया कि हमने कोई बजट नहीं लगाया, लेकिन हालात आपके सामने है कि आपके 2 हेड जो हैं वो पूरे रेवेन्यू जो आपने तखमीना लगाया वो पूरा नहीं कर पा रहा है। एक डिफेंस और दूसरी क्या है हमारे पास डेट सर्विसिंग। आगे क्या है, The total revenue, however, is estimated at 6.57 trillion, including 4.96 trillion tax revenue and 1.61 trillion non-tax revenue. अच्छा, अब वो मैंने आपको बता दिया था कि टैक्स रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है हमारे पास। उनका जो टोटल रेवेन्यू है वो एस्टिमेट कितना किया गया, तखमीना लगाया गया है 6.57 ट्रिलियन का। उसमें क्या शामिल है, 4.96 ट्रिलियन टैक्स रेवेन्यू है और 1.61 ट्रिलियन नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और उनका ये 2.87 ट्रिलियन है वो क्या है, प्रोविंशियल ट्रांसफर्स है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो माइनस हो जाने हैं, ये तो सूबों को मुंतकिल हो जाने हैं, तो ये रेवेन्यू फेडरल के पास तो रहना नहीं है। और किस के प्रोग्राम के तहत नहीं रहना, अंडर द NFC अवार्ड दैट रिड्यूसेस द फेडरल रेवेन्यू टू ₹3.70 ट्रिलियन। और ने कहा ये NFC अवार्ड के तहत जो है इतनी अमाउंट है 2.87 ट्रिलियन वो मुंतकिल हो जानी है सूबों को, और उसकी वजह से जो फेडरल रेवेन्यू है वो कितना रह जाना है, 3.70 ट्रिलियन। अब लेकिन साथ क्या कह रहे हैं, द एस्टिमेट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू हाउ गुड द FBR टर्न्स आउट टू बी मीटिंग द टैक्स टारगेट। लेकिन उन्होंने कहा अब ये एस्टिमेट उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई किस तरह FBR जो है वो अपना टारगेट हासिल कर पाता है कि नहीं हासिल कर पाता। उनका वाइल द रेवेन्यू बोर्ड्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द आउटगोइंग फिस्कल ईयर रेजेस अ जेन्युइन कंसर्न। उन्होंने कहा जो रेवेन्यू बोर्ड की परफॉर्मेंस है इस मौजूदा फिस्कल ईयर में वो एक बहुत सवालिया निशान उठाती है। The 4.96 ट्रिलियन टैक्स टारगेट इज itself hugely unrealistic। उन्होंने कहा ये 4.96 ट्रिलियन का जो टैक्स टारगेट दिया गया FBR को वो क्या है, hugely unrealistic है, यानी कि जिसको आप ये नहीं कि मुश्किल है, मतलब नामुमकिन तकरीबन आप उसको कह लें कि वो है। तो उसकी वजह से राइटर कह रहे हैं कि हमें हो सकता है बाद में मज़ीद मिनी बजट देखने को मिल जाएँ, क्योंकि मेन हमारा अगर FBR नाकाम हो जाता है तो फिर सारा बर्डन जो है वो IMF जो है यहाँ पे आम आदमी पे उसको पड़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने टैक्सेस तो पूरे करने होते हैं। गिवन द फैक्ट दैट वी आर इन कोरोना टाइम्स, होने का ये देखते हुए कि हम कोरोना टाइम्स में यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं जहाँ पे बिज़नेस बड़ा मुश्किल हो रहा है बिज़नेस को सर्वाइव करना, यानी अपने आप को ज़िंदा रखना, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा बिज़नेस हमारे पास रेस्टोरेंट ख़ास तौर पर वो बंद हो गए इस वजह से, क्योंकि उनके पास सैलरी देने को पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने टारगेट रख दिया 4.96 ट्रिलियन का, इसको पूरा होना बिल्कुल नामुमकिन है, अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जो बिज़नेस है वो बिल्कुल ही ठप हो गए हुए हैं, और लेट अलोन पिकअप मोमेंटम। उन्होंने कहा इस बात को तो भूल ही जाओ कि भाई ये मोमेंटम पकड़े, क्योंकि पहले ही वो बंद हो रहे हैं, तो मोमेंटम का सवाल नहीं। और अगर मोमेंटम का सवाल नहीं तो फिर क्योंकि अगर ज़ाहिर है बिज़नेस फ्लरिश कर रहा होगा तभी टैक्सेस में इजाफा होगा। तो उन्होंने कहा ये जो चीज़ है 4.96 ट्रिलियन जो बिल्कुल एक तरीके से क्या है, अनरियलिस्टिक टारगेट है। And then the government has not been found either to work on genuine fiscal stimulus packages to be announced as part of the budget। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंस नहीं किया किस चीज़ का, कोई स्टिमुलस पैकेज, कोई ऐसा पैकेज जो क्या है एक आपकी जो इकॉनमी है उसको एक पटरी पे ले आए, तो वो भी हमें उन्होंने कहा देखने को नहीं मिला। किस वजह से, meant to lift the economy out of the COVID splattered mess। कि उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा पैकेज जो कि हमें इस लिफ्ट कर ले, उठा दे हमारी इस इकॉनमी को, ये कोविड की वजह से वो मैस आया हुआ है इसमें से। लेकिन उन्होंने कहा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टिमुलस पैकेज देखने को नहीं मिला। और साथ उन्होंने कहा ये द वन अनाउंस्ड इन मार्च, उन्होंने कहा जो मार्च में अनाउंस किया गया था 1.3 ट्रिलियन का, वो क्या है, इंक्लूडेड अ बिग अमाउंट द गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी लायबल टू स्पेंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड पे बैक टू द बिजनेस कम्युनिटी। उन्होंने कहा वो गवर्नमेंट ने अदा करना ही था, इसमें पे बैक करना ही था बिजनेस कम्युनिटी को। ये 1.3 ट्रिलियन का जो बजट हमें नज़र आया कहाँ पे, मार्च में। इवन द इंटरेस्ट रेट, अच्छा एक तो उन्होंने उसकी बात की है कि भाई ये नया स्टिमुलस पैकेज नहीं आया, दूसरी बात कर रहे हैं कि इवन द इंटरेस्ट रेट इज स्टिल एज हाई एज 8%, इवन दो द सेम हैज़ कम डाउन टू नॉट इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज और बीन अ मेयर 1 to 2% इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस ऑन स्लॉट। उनका इंटरेस्ट रेट जो है अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी भी वो 8% है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो क्या, वो नॉट पे आ चुका है, यानी 0 पे आ चुका है, और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है वो 1 to 2% यानी 1 से 2% पे आ गया हुआ है। किसकी वजह से, इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस ऑन
ऑनस्लॉट के कोरोना वायरस के आने के बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट इतना नीचे गिर गया, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 8% पे है। नॉट टू मेंशन द कंटिन्यूइंग हाई कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज दैट फ्लाई स्ट्रेट इन द फेस ऑफ द PTI प्लेज ऑफ इंश्योरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उन्होंने कहा ये हमारे पास एक तो ये इंटरेस्ट रेट का मसला है, और साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा है इसमें बिज़नेस करने के हवाले से। और ज़ाहिर है PTI का प्लेज भी था कि भाई हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा एक आपने इंटरेस्ट रेट जो है इतना ज़्यादा रखा हुआ है और साथ हमारी यूटिलिटी कॉस्ट भी हैं, तो बहुत मुश्किल है कि हम इसको इकॉनमी को जो है वो इस मेस से बाहर निकाल सकेंगे। अच्छा, अब साथ हमारे पास ये कह रहे हैं बिसाइड्स देयर वर नो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द FBI ड्यूरिंग द PTI's 2 years in power to ensure that tax targets are routinely met। उन्होंने कहा इसके अलावा जो है कि हमें कोई रिफॉर्म्स नज़र नहीं आई, कोई इस्लाहात नज़र नहीं आई FBR में। कब नहीं नज़र आई? ड्यूरिंग द PTI's 2 years, कि PTI के 2 साल थे, उसमें हमें कोई किसी किस्म की कोई इस्लाहात नज़र नहीं आई कि वो इंश्योर करते कि वो यकीनी बनाते कि जो टैक्स टारगेट्स हैं उनको मतवातर जो है वो पूरा किया जाता। नन ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडरवेंट एनी रिस्ट्रक्चरिंग टू ब्रिंग देयर डेफिसिट्स डाउन। उन्होंने कहा कोई भी वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट से हमारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ थी, PIA वगैरह थी, स्टील मिल थी, उसमें कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की गई कि उनका जो डेफिसिट है उसको कम किया जाता। और उन्होंने कहा जो सर्कुलर डेट है एनर्जी सेक्टर में वो भी क्या है स्टिल स्टैंड टॉल, यानी कि अभी तक वो मौजूद है। एंड थ्रेटनिंग फॉर वांट ऑफ मीनिंगफुल इंटरवेंशन फ्रॉम द स्टेट, और क्या है वो भी ख़तरा बना हुआ है। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इंटरवीन नहीं किया है इस सारे मसले में। एंड नो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड विद स्पेशल फोकस ऑन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द रैम्पेजिंग कोरोना वायरस। और हमें कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी नज़र नहीं आया किस सिलसिले में कोई शुरू किया गया हो, ख़ास तौर पे इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि हम मिटिगेट करें, कम करें ये असर है इस कोरोना वायरस का जो तेज़ी से तबाही फैला रहा है, तो उसके असर को कम करने के लिए भी हमें कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं? द बजट क्लियरली मेक्स एन एफर्ट टू कीप द IMF प्रोग्राम अफ्लोट बाय सेटिंग द हाई रेवेन्यू टारगेट एंड अलाउइंग नो जेन्युइन रिलीफ टू द मैसेस और टू द बिजनेस क्लास। उन्होंने कहा जो बजट है वो उसमें लाजमी तौर पे कोशिश की गई है कि IMF प्रोग्राम है उसको अफ्लोट रखा जाए। जिसका मैंने वो बताया कि उन्होंने IMF को हिसाब से रखा है रेवेन्यू टारगेट ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने IMF का प्रोग्राम मीट करना है, तो उन्होंने कहा इस वजह से जो रेवेन्यू टारगेट है वो ज़्यादा रखा गया है और कोई जेन्युइन जो है वो रिलीफ नहीं दिया गया मैसेस को, आम आवाम को, और क्या बिजनेस क्लास को रिलीफ नहीं दिया गया। इवन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव बीन डिनाइड अ रेज इन सैलरीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन वेरी मैनी ईयर्स। उन्होंने कहा यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनको भी जो है वो उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। और ये कब हुआ है? ऐसा बहुत सालों बाद पहली मरतबा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जौन सी भी हुकूमत हो वहाँ कम अज़ कम थोड़ा ज़्यादा लेकिन हर साल जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है, लेकिन कल हमें ऐसा देखने को नहीं मिला और ये बहुत सालों बाद ऐसा पहली मरतबा हुआ। The development program is yet another disappointing story, one that also runs contrary to the efforts for meeting the tax target। उनका ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक और डिसअपॉइंटिंग स्टोरी है इस गवर्नमेंट की, जो क्या है उसके भी आप कह लें कि मुखालिफ जाती है इस बात के, उन कोशिशों के कि हमने टारगेट हासिल करना है। क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो नहीं बराबर काम करेगा, आपके पास डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं लेके आओगे तो आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं करेगी और आप जो है वो टारगेट अपना हासिल नहीं कर पाओगे। और साथ क्या कह रहे हैं उन्होंने कहा एट ₹1.34 ट्रिलियन द डेवलपमेंट स्पेंडिंग एस्टिमेट्स आर 18% लेस दैन इन द आउटगोइंग फिस्कल ईयर। उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट स्पेंडिंग है हमारे पास वो किस चीज़ पे मौजूद है? 1.34 ट्रिलियन पे मौजूद है और ये एस्टिमेट्स जो हैं स्पेंडिंग एस्टिमेट्स और वो 18% लेस हैं दिन द आउटगोइंग फिस्कल ईयर। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है अगर हम 18% लेस पे आ गए हैं डेवलपमेंट स्पेंडिंग के हवाले से तो फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपना टारगेट जो है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा कैन वन अंडर द सर्कमस्टांसेस एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट नॉट टू कम अप विद एडिशनल बजटरी मेजर्स और अ मिनी बजट लेटर। और यहाँ पे वो अपने खदशे का इज़हार कर रहे हैं राइटर कि क्या इन हालात में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट की जानिब से कि भाई ये एडिशनल बजटरी मेजर्स लेके आएंगे और मिनी बजट ले आएंगे बाद में। इनफैक्ट दर हकीकत विद द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक मेयरली बेस्ड ऑन एजम्पशंस। उन्होंने जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमने क्योंकि इस बजट में तो ये इंकॉर्पोरेट किया वो इतना हमने किया कि भाई इतना नुकसान हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब मफरूज़ों पे सारी बात हमने की हुई, फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका कितना होगा तो उन्होंने कहा ये सारी हमने मफरूज़ों में बात किया। लेकिन ये क्या है द बजट 2021 इज़ श्योर गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ रोलिंग बजट। लेकिन यहाँ पे एक तरफ के राइटर ने अपना बयान दे दिया कि ये बजट है वो क्या साबित होगा, एक रोलिंग बजट साबित होगा, क्योंकि राइटर के मुताबिक के बाद में ज़ाहिर है जब अगर खुदा न खास्ता कोरोना के केसेस में इजाफा हो गया या गवर्नमेंट को ज़्यादा मज़ीद पैकेज को स्टिमुलस पैकेज देना पड़ा तो ज़ाहिर है वो सारा आपका बजट आउट हो जाएगा। तो फिर उसको पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए डेफिसिट को गवर्नमेंट को वो लगाने पड़ेंगे क्या चीज़, मिनी बजट। तो एक तरीके से राइटर ने कह दिया है कि
बजट 2021 इज़ श्योर गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ रोलिंग बजट, कि राइटर ने अपने ये दे दिया है बयान कि भाई ये लाजमी क्या होगा, रोलिंग बजट साबित होगा, वन डैट हैज़ टू बी अपडेटेड विद टाइम। एक और वो रोलिंग बजट कैसा होगा, जिसे अपडेट करना पड़ेगा विद टाइम, यानी गुजरते वक्त के साथ उसको अपडेट करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग एस्टिमेट्स, क्योंकि जितने भी हमारे तखमीने होंगे वो बढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमने एक कोई कंजर्वेटिव साइड पे रख के लगाया होता है कि भाई इतने पैसे हमारे यहाँ पे लग जाएंगे, इतने हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जब ये बात हकीकत में आएगी तो क्या है, हमें हो सकता है कि ये रोलिंग बजट साबित हो और हमें जो है वो मज़ीद जो है वो मिनी बजट देखने को मिले। और साथ क्या है, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग एस्टिमेट्स रिलेटिंग टू रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ हमने क्या किया, एस्टिमेट लगाया, तखमीना लगाया किस हवाले से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हवाले से। लेकिन बाद में जब हकीकत सामने आएगी तो हो सकता है कि बिल्कुल हमारा बजट आउट हो जाए और बाद में हमें कमी को, डेफिसिट को पूरा करने के लिए मज़ीद जो है मिनी बजट वो लाना पड़े। द बजट इन दैट सेंस, उनका जो बजट है इन दैट सेंस उस हवाले से अपीयर्स इमेटीरियल एट दिस स्टेज, उनका ये बजट जो है बिल्कुल इमेटीरियल एट दिस स्टेज है, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान कर दिया, अ मेयर फॉर्मेलिटी, उन्होंने कहा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि बस ठीक है जून में बजट आना था तो उन्होंने इसको ऐलान कर दिया है। लेकिन उन्होंने कहा राइटर के मुताबिक ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और जब हम असल जो फिगर्स हैं वो हमारे पास सामने आएंगे और जब हम अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि अनरियलिस्टिक टारगेट है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे हमें क्या है, मज़ीद जो है इसमें टैक्सेस में इजाफा देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि हमें मिनी बजट भी देखने को मिल सके। ठीक है, तो बाकी ये आप देख लीजिएगा, ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, ये लिंक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मेरी कोशिश होगी मैं उसको जवाब दे सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।